सो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। और अब हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो बिल्कुल न्यू फ्रेश सीरीज ओटीटी पर रिलीज हुई है इंडियन पुलिस फोर्स। जी हाँ, मैं इंडियन पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूँ। वो कैसी सीरीज है, हमें देखनी चाहिए या नहीं, उस चीज़ की हम बात करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें कि ये सीरीज किस तरह की है, इसे देखने के बाद हमारे क्या रिएक्शन थे, और सबसे ज़्यादा जो मेन सवाल था कि इसमें एक्शन लेवल किस तरह का था। तो जी हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसका एक्शन बहुत ही कमाल का था। बहुत मज़ा आया इसका एक्शन देखने के बाद। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ जिसमें कुछ एक अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर होते हैं। जी हाँ, इसमें भी कोई एक दो तीन नहीं, बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सारे तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बता दूंगा, क्योंकि अगर सारे मैं गिनाने लग गया तो ये एक स्पॉइलर हो जाएगा, और स्पॉइलर फ्री रिव्यू होता है हमारा। तो जी हाँ गाइज, इसमें अगर बात करें कि एक्टर्स की एक्टिंग की, जी हाँ, ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एक्टर्स की एक्टिंग किस तरह की थी। तो एक्टर्स की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है उनकी ही एक्टिंग मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी शिल्पा शेट्टी या फिर विवेक ओबरॉय, इन सब ने तो ओवर एक्टिंग कर दी है। जी हाँ, इन सब ने तो ओवर एक्टिंग, जिस तरह बंदे ने सोचा नहीं होता कि भाई ओवर एक्टिंग हमने करनी है, उस तरह का हिसाब लगाया। शिल्पा शेट्टी ने तो अपनी वो सीरीज़, वेब सीरीज़, उस तरह का जो ड्रामा सीरीज़ होती है उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। लेकिन ऑडियंस स्मार्ट है, आप सबको पता है कि आजकल की ऑडियंस स्मार्ट है, उनको इन सब चीज़ों का पता है। लेकिन शिल्पा शेट्टी की इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी एक्टिंग नहीं लगी। इसी के साथ अगर बात करें कि विवेक ओबरॉय, जी हाँ, विवेक ओबरॉय की भी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वो जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वर्क करते हैं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जो उनका पार्ट होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। हर जगह एक डिसेंट, जितना एक्सप्रेशन बनता है, जितना रिएक्ट करना बनता है, उस लेवल से उन्होंने रिएक्ट किया। जी हाँ, उन्होंने उस लेवल से ही रिएक्ट किया जिस तरह बंदा कह सकता है कि एक बहुत अच्छी एक्टिंग निकल कर आई है सिद्धार्थ मल्होत्रा की। उनका ओटीटी डेब्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ जो एक्टर ने एक्टिंग की है ना, वो थोड़ा काम खराब कर गया। अगर विलन की बात करें, जो हमें ट्रेलर में एक विलन भागता हुआ दिखाया गया था। जी हाँ, जो हमें एक ट्रेलर में विलन भागता हुआ दिखाया गया था, जिसकी वजह से सीरीज की हाई भी बनी थी कि वो विलन कौन है, वो कौन है भाई, कहाँ से आया है, कौन है, अर्जुन कपूर तो नहीं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो जी हाँ, जो जो ओटीटी की सीरीज़ है, जो इंडियन पुलिस फोर्स ओटीटी पर डायरेक्ट आई है, इसमें भी सिर्फ उसी विलन की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है, और वो विलन कौन सा है वो अभी भी सस्पेंस है। जी हाँ, अभी भी सस्पेंस है, अगर मैंने बता दिया तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा। तो सीरीज़ की अगर ओवरऑल बात करें तो सीरीज़ एक गुड निकल कर आती है, गुड कह सकते हैं हम, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की वजह से इसे गुड का टैग देंगे। अदरवाइज इसे मैं तो बैड ही कहूँगा, क्योंकि इसमें एक्टर ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की ओवर एक्टिंग, जिस तरह एक पुलिस फोर्स की एक्टिंग होनी चाहिए थी, एक डिसेंट सी, उस तरह की नहीं की। जिस तरह के कुछ एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जहाँ पर गुस्सा करना होता है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर देती हैं कि पता नहीं क्या होगा। नॉर्मल सी बात पर इतना रिएक्ट करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होगा। इस तरह का कंसेप्ट कुछ एक्टर ने यूज़ किया था। लेकिन रोहित शेट्टी के एक्शन की अगर बात करें, जी हाँ, अगर एक्शन की बात करें कि उनका एक्शन किस तरह का था, भाई सबसे मेन बात जो है इसका एक्शन ही निकल कर आता है। हर बंदा इनका एक्शन ही देखने के लिए सीरीज़ को देखेगा। तो इसका जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो हाथों वाली फाइटिंग सीन्स हो, जो भी सीन हो, काफ़ी अच्छा एक्शन निकल कर आता है। मुझे बड़ा मज़ा आया इसका एक्शन देखते हुए। हालांकि कुछ एक वीएफएक्स वगैरह की कमी थी, लेकिन वो चीज़ इन्होंने थोड़ी बहुत कंबाइन करके हिसाब किताब मैनेज कर लिया था। अगर हम बात करें कि सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड है उसकी कलर ग्रेडिंग की, जी हाँ, कलर ग्रेडिंग भी इसमें बहुत मेन पॉइंट है। इसमें जो कलर ग्रेडिंग यूज़ की गई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। जिस तरह के आप एक लो बजट सीरीज़ कह सकते हैं आप एक लो बजट सीरीज़ कह सकते हैं, इस तरह का कुछ ही उन्होंने ना ब्राइटनेस वगैरह का यूज़ किया था कि फर्स्ट पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस तेज़ कर दी हो, जैसे इस तरह की कुछ एक चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी जो पहले एपिसोड में अच्छी नहीं लगी। और लास्ट वाले एपिसोड में भी उन्होंने एक एक्सटेंडेबल, इस तरह की कोई सीरीज़ आई थी, उस तरह के कुछ इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अच्छे से कॉपी नहीं कर सके। अगर बात करें कि फिर से एक्शन की, तो एक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन सीरीज़ में बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि ये आप सबको पता है कि फ्री का माल है, ओटीटी पर फ्री में पड़ा है, फ्री में अवेलेबल हुआ पड़ा है, तो कोई बंदा इसे छोड़ेगा नहीं। हर बंदा इसे ज़रूर लाजमी देखेगा, चाहे सीरीज़ में कुछ भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम ही काफ़ी है इसकी हाई बनाने के लिए। जी हाँ, इस सीरीज़ की हाई बनाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम ही काफ़ी है।
और जब से ट्रेलर आया है भाई तब से तो ऑडियंस पागल हो गई है इस सीरीज़ को देखने के लिए। अब देखते हैं कि ओटीटी पर इसके किस तरह के रिएक्शन निकल कर आते हैं, ऑडियंस की आगे आगे क्या डिमांड होती है, क्या कुछ कहती है रोहित शेट्टी को। क्योंकि रोहित शेट्टी ने जो हमारे प्रीवियस मूवी दी थी सर्कस, वो भी कुछ इतना खास वर्क नहीं कर सकी, वो भी फ्लॉप हो गई थी, उसका भी हमें कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। कुछ वैसी ही चीज़ हम कहते हैं कि इसमें ना नज़र आए, कुछ एक ऐसी ही चीज़ें उन्होंने यूज़ की है।